एक ऐसे गुरु जो अपने शिष्यों को कभी हारने ही नहीं देते थे। जब दानव देवताओं के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते थे तो वो उन्हें अपनी सिद्धियों से पुनः जीवित कर देते थे। जिसने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, जिसने अपनी शक्तियों और सिद्धियों से असुरों को देवासुर संग्राम में विजयी बनाया। ऐसे महाज्ञानी और परम शक्तिशाली गुरु का नाम है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इस वीडियो में हम आपको गुरु शुक्राचार्य के बारे में ही 5 फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। फैक्ट्स नंबर 1, कौन थे गुरु शुक्राचार्य? ऋषि भृगु के पुत्र और असुर राजा विरोचन के गुरु थे शुक्राचार्य, जो बाद में महान राजा बलि के गुरु बने। और भी अन्य दैत्य उन्हें अपना गुरु मानते थे। एक मान्यता के अनुसार वे भृगु ऋषि तथा हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। माना जाता है कि शुक्राचार्य का पहले नाम उष्णा था। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। ख्याति से भृगु को 2 पुत्र दाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया था। इस प्रकार माता लक्ष्मी उनकी बहन थी और ऋषि च्यवन उनके भाई थे। फैक्ट्स नंबर 2, शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या। शुक्राचार्य ने भगवान शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। लेकिन कई कथाएं ऐसी भी हैं जिसमें कहा जाता है कि उनको ये संजीवनी विद्या उनकी माँ ख्याति से प्राप्त हुई थी। इस विद्या के द्वारा मृत शरीर को जीवित किया जा सकता था। शुक्राचार्य इस विद्या के माध्यम से युद्ध में आहत राक्षसों को स्वस्थ कर देते थे और मरे हुए राक्षसों को पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्त बीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय की सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंदों से संपूर्ण देह की उत्पत्ति करने की शक्ति दी थी। कहा जाता है कि महामृत्युंजय के सिद्ध होने पर यह भी संभव हो सकता है। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी का अनुचित प्रयोग करने के कारण एक बार भगवान शंकर उन पे अत्यधिक क्रोधित हुए और क्रोधावश में उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़कर जिंदा ही निगल लिया। इसके बाद शुक्राचार्य शिवजी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया। और उसके बाद उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती से विवाह कर अपना नया जीवन शुरू किया और ऊर्जस्वती से उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति भी हुई। फैक्ट्स नंबर 3, अरब राष्ट्र के प्रवर्तक शुक्राचार्य। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं करते। शुक्राचार्य को प्राचीन अरब के धर्म और संस्कृति का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अरब को पहले पताल लोक के नाम से जाना जाता था। गुजरात के समुद्र के उस पार पताल लोक होने की कथा पुराणों में मिलती है। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित बैठका द्वार से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। अहिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भी इसी स्थान पर छिपा कर रखा था। माना जाता है कि जब राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया गया था, तब शुक्राचार्य भी उनके साथ वहां चले गए थे। दूसरी मान्यता के अनुसार दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना नहीं माना और उन्हें त्याग कर वो अपने पौत्र औरव के पास अरब में आ गए और 10 वर्षों तक वहां रहे। शुक्राचार्य के पौत्र औरव अर्ब या हर्ब के नाम से जाने जाते थे, जिसके अपभ्रंश में ही अरब देश का नाम पड़ा। अरब देशों के महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य तथा उनके पौत्र औरव से ऐतिहासिक संबंध के बारे में हिस्ट्री ऑफ पर्सिया की किताब में उल्लेख मिलता है, जिसके लेखक साइकस हैं। फैक्ट्स नंबर 4, शुक्राचार्य के 7 पक्षपात। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य के पिता ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंगिरस ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण करने को कहा, किंतु जब वे अंगिरस ऋषि के आश्रम में गए तो उन्होंने वहां पर देखा अंगिरस ऋषि अपने पुत्र के प्रति कुछ ज्यादा ही पक्षपात करते हैं। ये देखकर गुरु शुक्राचार्य को बहुत आघात हुआ और उन्होंने अंगिरस ऋषि का आश्रम छोड़ गौतम ऋषि का शिष्य तत्व ग्रहण किया। गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने भगवान शंकर की आराधना की, जिससे उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई और जिसके बल पर ही देवासुर संग्राम में असुरों की जीत सुनिश्चित हुई। फैक्ट्स नंबर 5, श्रेष्ठ संगीतज्ञ और कवि। गुरु शुक्राचार्य को श्रेष्ठ संगीतज्ञ और कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। शुक्राचार्य के संगीतों को सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। शुक्राचार्य को अपने समय का सबसे श्रेष्ठ संगीतकार और कवि माना गया था। शुक्राचार्य औषधि, मंत्रों और रसों के भी ज्ञाता थे। शुक्राचार्य का सामर्थ्य अद्भुत था। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं के लिए तपस्वी जीवन स्वीकार किया। आचार्य शुक्राचार्य शुक्र
नीति शास्त्र के प्रवर्तक थे, जबकि शुक्राचार्य के पुत्र शंख और अमर्क हिरण्यकशिपु के यहाँ नीति शास्त्र का अध्ययन करते थे। ऋग्वेद में भृगुवंशी ऋषियों द्वारा रचित अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें वेन, सोमाहुति, स्यूम रश्मि, भार्गव, आविर्य आदि का नाम आता है।